जोहार एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड ओशियन में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है CNT से लिया गया है जो आपके आने वाले JPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनजातियों को धार्मिक विशेषज्ञों से सुमेलित करना है। ठीक है, संथाल, मुंडा, हो और चेरो को हमें जो है इनके धार्मिक पुजारियों के बारे में, ठीक है, इनसे हमें मैच करना है। तो संथाल का क्या हो जाएगा? संथाल का हमारा हो जाएगा नाइके। क्या हो जाएगा? संथाल नाइके। मुंडा के पुजारी को क्या कहते हैं? मुंडा के पुजारी को पाहन कहते हैं। हो का क्या हो जाएगा हमारा? हो देव नोआ। चेरो गोसाई। ठीक है, संथाल का क्या हो गया? संथाल के पुजारी को नाइके बोलते हैं, मुंडा पाहन, हो देवनोआ, चेरो गोसाई बोलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ खड़ियाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? डिक्शनरी ऑफ खड़ियाल लैंग्वेज थेसेंस, एच फ्लोर, NC रॉय, A एवं B दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी है। कौन सा है? A एवं B दोनों, थेसेंस और H फ्लोर दोनों ने मिलकर जो है खड़िया लैंग्वेज, डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका झारखंड राज्य बन जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई? ऑप्शन ए आदिवासी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी होड़ संवाद, ऑप्शन डी जगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। कौन सी पत्रिका? आदिवासी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? आदिवासी पत्रिका जो है झारखंड राज्य के बनने के बाद क्या हो गया? जनसंपर्क विभाग का विभाग झारखंड सरकार का ये पत्रिका बन गया। फोर्थ क्वेश्चन है, खद्दी, बा परब तथा जकोर किस पर्व का ही अन्य नाम है? ऑप्शन ए सोहराय, ऑप्शन बी देसावली, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी सरहुल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सरहुल। ठीक है, सरहुल को ही क्या बोलते हैं? खद्दी या बा परब बोलते हैं। खद्दी जो है कौन से लैंग्वेज में बोला जाता है? खद्दी मुंडा तो ये सरहुल जो है ये मुंडा लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये खद्दी किसके द्वारा बोला जाता है? खद्दी जो है उरांव लोग खद्दी बोलते हैं। ठीक है, और ये बा परब किसके द्वारा बोला जाता है? बा परब संथाल लोग जो है बा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या हो गया? बा क्या हो गया? बा परब संथाल, खद्दी मुंडा, बा परब तो हमारा हो गया संथाल। ठीक है, खद्दी हो गया उरांव, सरहुल हो गया मुंडा। ठीक है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, झारखंड में कितनी प्रकार की फसल होती है? 3 प्रकार की फसल है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की फसल है। कौन कौन सी? धान, मक्का और चना। ठीक है, ये झारखंड की मुख्य फसल है। झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1969, 1989, 2011। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1989 में स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। ठीक है, कब की गई है? 1989 में। झारखंड राज्य सरकार कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से है? निजी क्षेत्र से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, PPP आधारित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार का जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है इसका सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? राज्य सरकार के क्षेत्र से आता है। ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए बुधनी भगत, ऑप्शन बी मंगरी भगत, ऑप्शन सी श्रीमती सरस्वती देवी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका इनकी जो पत्नी है, जतरा भगत की जो पत्नी है, उनका नाम है बुधनी भगत। क्या नाम है? बुधनी भगत। और ये ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत आंदोलन ये कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन हमारा 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। निम्न में से किस पार्टी से पोल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध था? किसका था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, आदिवासी महासभा, उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज और आदिवासी। इसका आंसर क्या है, पोल दयाल के बारे बोल रहा है ना, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से भी अच्छा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका। पोल दयाल का संबंध जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज से भी है, किसान सभा से भी, आदिवासी महासभा से भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न अनुसंधान संस्थानों को सही मिलान करें। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, मृदा शोध एवं अनुसंधान और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमें मैच करना है। ठीक है, तो हम मैच कर लेते हैं। चलिए, ये नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, मेटालर्जिकल, ठीक है, तो इसे हम लोग मैच कर लेंगे जमशेदपुर से। ठीक है, मेटल हो गया जमशेदपुर। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद, मृदा शोध एवं अनुसंधान हजारीबाग, इंडियन लाख इंस्टीट्यूट ऑफ रांची। ठीक है, तो हम इसे याद किस प्रकार से रखेंगे? मेटलर्जिकल है या मेटल है, तो मेटल कहाँ हो जाएगा? जमशेदपुर हो जाएगा। खनन कहाँ किया जाएगा? जहाँ से जिसके नीचे से धन की प्राप्ति हो। ठीक है, तो वहाँ हम लोग खनन करेंगे, इस तरीके से याद कर लीजिए। और मृदा कहाँ होगा? जब भी कोई भी गार्डन होगा, बाग होगा, बाग में मृदा होगा ही, तो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान को हम लोग याद कर लेंगे, हजारीबाग। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो लाख के बारे तो हम लोग जानते हैं, ये कहाँ है? रांची में है। इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच से काटते हुए गुजरती है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी गोड्डा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रांची। ठीक है, कर्क रेखा जो है झारखंड के किस शहर को काट रही है? रांची को काट रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जिलों से। ठीक है, 6 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? ये हो जाएगा LLRGD। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। L4 क्या हो जाएगा? L4 लतेहर। ठीक है, लतेहर, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, गोड्डा नहीं होगा, गुमला होगा और धनबाद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने देखा? L4 लतेहर, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, गुमला और धनबाद। ठीक है, LLRGD हम लोग याद रखेंगे। जो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक है, जो मैं नहीं लिखी हूँ, आप लोग उसको सुनकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। ओके। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया गया था कब? 11 मार्च 1908 को, 11 नवंबर 1908, 11 अक्टूबर 1908, 11 दिसंबर 1908। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 नवंबर 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इसका प्रारूप जो है कब तैयार किया गया? इसका प्रारूप तैयार हुआ है 1903 में। प्रारूप बनके कब रेडी हो गया? 1903 में। ठीक है, और जैसा कि यहाँ लिखा है कि कब अधिनियमित किया गया, तो ये 11 नवंबर 1908 को अधिनियमित किया गया था। तो इस टाइम में जो है गवर्नर जनरल कौन थे? जब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित हो रहा था, तो इस टाइम में हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे, ये हम लोग याद रखेंगे। और लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल क्या था? लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था 1905 से 1910 का कार्यकाल था। और इसी टाइम पीरियड पर जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को अधिसूचित किया जा रहा है। इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? इसका ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया। किसने तैयार किया? जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया है, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी वर्ग में से नहीं है? ऑप्शन ए भूधारक, ऑप्शन बी रैयत, ऑप्शन सी मुंडारी खूंट कट्टीदारी, ऑप्शन डी भुइयारी खूंट कट्टीदार। ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि काश्तकारी वर्ग में से नहीं है, दैट मीन्स इनमें से 3 तो काश्तकारी वर्ग में लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भुइयारी खूंट कट्टीदार। ठीक है, भुइयारी खूंट कट्टीदार के बारे में हमें कोई भी जानकारी काश्तकारी वर्ग में नहीं मिलते हैं। मतलब काश्तकारी वर्ग में हमें फिर जानकारी किसके मिलते हैं? तो हमें जानकारी भूधारक के मिलेंगे, रैयत के मिलेंगे, मुंडारी खूंट कट्टीदार के जानकारी मिलेंगे। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अच्छा, चलिए हम लोग जाने कि काश्तकारी वर्ग
ये धारा कितने से कितने पर लिखा है। तो काश्तकरी वर्ग का जो धारा लिखा गया है, ये काश्तकरी वर्ग का जो धारा है, ये धारा आपका 4 से 8 है। कितना से कितना? धारा 4 से 8 में काश्तकरी वर्ग के बारे में लिखा गया है। और हमारा ये तो धारा हो गया, और इसका जो अध्याय है, कौन से अध्याय में लिखा गया है, तो ये अध्याय हम लोग का हो जाएगा 2। ठीक है, अध्याय 2। और धारा 4 से 8 में काश्तकरी के वर्ग के बारे में व्याख्या दी गई है। भूधारक के बारे में कौन सी धारा में लिखी गई है, तो भूधारक के बारे में जो है धारा 5 में लिखी गई है। कितने में लिखी गई है? धारा 5 में। रैयत के बारे में धारा 6। ठीक है। मुंडारी खूंट कटीदारी के बारे में 8, धारा 8 में लिखा गया है। हम लोगों ने क्या देखा इस क्वेश्चन के माध्यम से? हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से ये सीखा कि काश्तकरी वर्ग में क्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भूधारक, रैयत, मुंडारी, खूंट कटीदारी है। तो भूधारक कौन से धारा में है? भूधारक धारा 5, रैयत 6, मुंडारी खूंट कटीदारी 8। ठीक है, और जिसका उल्लेख नहीं है वो है भुइयारी खूंट कटीदार। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि काश्तकरी का जो वर्ग है ये कौन से धारा में लिखा है? धारा 4 से 8 में लिखा है। और अध्याय अगर पूछा जाए कि काश्तकरी के वर्ग जो है वो कौन से अध्याय में उनके बारे में लिखा गया है, तो वो उनका अध्याय है 2। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा छोटा नागपुर CNT जो एक्ट है हमारा, तो ये CNT एक्ट में कितने धारा है? ठीक है, तो इसमें जो कुल धाराएं कितने हैं? 271 है। ठीक है, धारा कितना है हम लोग का? 271 है। और इसमें कितने अध्याय है? तो इसमें 19 अध्याय है। कितने अध्याय है? 19 अध्याय है। और कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है, धारा कितने हैं? धारा 271। ठीक है, और अध्याय कितने हैं? अध्याय 19 है। और अनुसूची कितनी है? अनुसूची 2 है। इसको हम लोग याद रखेंगे। कोरकर भूमि को जाना जाता है बाबला खानवत, जल शासन, अरियत या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा या सभी। ठीक है, कोरकर भूमि, पहले तो हम लोग जानेंगे कि कोरकर भूमि है क्या। ठीक है, कोरकर भूमि का मतलब है कि वैसी भूमि जो पहले जंगल या बंजर भूमि हुआ करती थी, अंजूती, ठीक है, जिसे पहले जोता नहीं गया था, वैसी भूमि। और उस भूमि को कृषक के द्वारा क्या किया जाता है? धान की खेती के लिए खेती योग्य चौरस किया जाता है। ठीक है, चौरस किया जाता है, उसको प्रॉपर वे पर बनाया जाता है जिस पर कि खेती किया जा सके। ठीक है, जंगल या बंजर भूमि को, अंजूती भूमि को कृषक के द्वारा धान की खेती के लिए क्या किया गया? चौरस किया गया। ठीक है, चौरस किया गया और उसमें धान की खेती की गई, उसी भूमि को कोरकर बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, कोरकर के बारे में कहाँ लिखा है? तो कोरकर के बारे में जो है अध्याय 1 में लिखा है। कहाँ लिखा है? कोरकर के बारे में अध्याय 1 में लिखा है। और कौन सी धारा में लिखा है? धारा 3 में लिखा है। ठीक है, धारा 3 जब आप देखेंगे तो धारा 3 में आपको कोरकर भूमि के बारे में परिभाषाएं दी गई होंगी। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं पढ़ा राजा, ठाकुर, कोतवार, हाथू मुंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को बोलेंगे पढ़ा राजा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सीखने के प्रयास करते हैं। जैसे कि ये पढ़ा राजा कौन से शासन व्यवस्था में आती है? तो ये पढ़ा राजा जो है मुंडा शासन व्यवस्था में आती है। मुंडा शासन व्यवस्था में जब एक गांव होता है, ठीक है, एक गांव के ऊपर में क्या बनता है? पंचायत बनता है। क्या बनता है? पंचायत। ठीक है, एक गांव के ऊपर में पंचायत। और पंचायत का हेड कौन होता है? पंचायत का हेड होता है मुंडा। कौन होता है पंचायत का हेड? मुंडा। ठीक है, जब बहुत सारे गांवों को मिलाया जाता है, बहुत सारे गांव को जब मिला देते हैं हम लोग, तो बहुत सारे गांवों को मिलाकर क्या बनता है? ये बनेगा पट्टी। क्या बनेगा? पट्टी। ठीक है, और पट्टी के हेड कौन होंगे? मानकी। पट्टी के हेड कौन होंगे? मानकी। ठीक है, बहुत सारे पट्टी को मिलाकर, ठीक है, बहुत सारे पट्टी को जब हम लोग मिलाते हैं तो बहुत सारे पट्टी को मिलाकर बनेगा पढ़ा। और इसी पढ़ा का जो हेड होता है वो पढ़ा राजा होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमने
किसके शासन व्यवस्था को देखा? ये मुंडा शासन व्यवस्था है। ठीक है, कौन सी व्यवस्था है? मुंडा शासन व्यवस्था है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था है। मुंडा शासन व्यवस्था में एक गांव में क्या होता है? पंचायत होता है, और पंचायत का हेड कौन होता है? मुंडा होता है। जब बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनाया जाता है संगठन, तो वो पट्टी कहलाता है। ठीक है, और बहुत सारे पट्टी को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पढ़ा बनाया जाता है। और पढ़ा का जो हेड ऑफ दी पढ़ा होता है वो कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। ठीक है, इसके अलावा पढ़ा राजा या पढ़ा के बारे में हमें कहाँ जिक्र मिलता है? तो उरांव शासन व्यवस्था में भी पढ़ा संगठन होता है, जिसका मुखिया कौन होता है? जिसका मुखिया राजा होता है। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन देखे? तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए जनजातियों को धार्मिक विशेषज्ञों से सुमेलित करें। तो फर्स्ट हो जाएगा संथाल का क्या हो गया? नाइके। मुंडा पाहन। हो देवनेवा। चेरो का हो जाएगा गोसाएं। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा डायरेक्टरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे थेसेंस और एच फ्लोर। कौन थे? थेसेंस और एच फ्लोर, ये हमने देखा। ठीक है, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका झारखंड राज्य बन जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई? तो ये क्या है? ये बन गई आदिवासी। कौन सी बन गई? ये आदिवासी बन गई। ठीक है, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, खद्दी या बा परब तथा जकोर किस पर्व के अन्य नाम है? तो इसका आंसर हम लोगों ने क्या देखा? इसका आंसर हो गया था सरोल। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो इसका आंसर हम लोगों ने देखा था 3। झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1989 में। झारखंड राज्य सरकार कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? कौन से क्षेत्र का है? राज्य सरकार का है। ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत की पत्नी का नाम क्या है? बुधनी भगत। निम्न में से किस पार्टी से पॉल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध है? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और आदिवासी महासभा। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान करें। तो इसका मिलान हमने क्या देखा? मेटल से याद किया हमने जमशेदपुर को। ठीक है, खनन से याद किया हम लोगों ने धनबाद को। ठीक है, और मृदा कहाँ होगा? बाग में होगा, हजारीबाग। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमने देखा रांची में। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजर रही है? 6 जिलों से गुजर रही है। ठीक है, छोटा नागपुर कास्करी अधिनियम कब पारित किया गया? 11 नवंबर 1908 को। कास्करी के वर्ग इनमें से कौन सा नहीं है? तो भुइयारी, खूंट कट्टीदारी नहीं है। कोरकर भूमि को जाना जाता है खानवत, जल शासन और अरियत के नाम से भी। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं पढ़ा राजा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर जो नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।